एक के बाद दूसरा मुकदमा, दूसरे के बाद तीसरा मुकदमा जो है वो दर्ज कर दिया गया है उमर आदिल के खिलाफ। मुकदमे में कितनी सदाकत है और हमने अंदर बहस सुनी है। बेसिकली डॉक्टर साहब जो हैं वो एक प्रोग्राम में इनवाइटेड थे, बतौर गेस्ट उनका एनालिसिस ड्रॉ हुआ। इसके अलावा उन्होंने कोई पर्सनल कोई कॉल नहीं की, तो ये मुकदमा बनता ही नहीं है। ये तो एक के बाद एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन चल रही है। आयशा जानजेब साहिबा ने कहा कि जी हमारी इस वजह से उनकी जो सेटलमेंट होनी थी वो जो है वो ख़राब हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। यूट्यूब उठा के देखें, मैडम की अपने इंटरव्यूज़ के चक्कर में उनकी सेटलमेंट डैमेज हो रही है। वो अब ये सारा किस्सा हमारे ऊपर डालने की कोशिश करी। मैं गेस्ट हूँ किसी शो में, तो मैं लीगल ओपिनियन दूंगा, लीगल टर्म्स इस्तेमाल करूंगा। डॉक्टर साहब शामिल हुए हैं तो वो अपनी मेडिकल टर्म्स इस्तेमाल कर रहे थे। मेडिकल टर्म्स को उर्दू में एलेबोरेट कर दिया या पंजाबी में एलेबोरेट कर दिया, बस इतना गुनाह बन गया हमारे लिए। डॉक्टर उमर आदिल के जो वकील थे सलमान असलम बैरिस्टर साहब जो हैं, अच्छा सर जी बताइएगा, बार बार एक के बाद दूसरा मुकदमा, दूसरे के बाद तीसरा मुकदमा जो है वो दर्ज कर दिया गया है उमर आदिल के खिलाफ। अच्छा बताइएगा कि मुकदमे में कितनी सदाकत है और हमने अंदर बहस सुनी है। वो कहा यह जा रहा है कि डॉक्टर साहब ने उनको जो मशवरा दिया है, तो क्या ये मशवरा देना एक जुर्म है? बेसिकली डॉक्टर साहब जो हैं वो एक प्रोग्राम में इनवाइटेड थे, बतौर गेस्ट इनवाइटेड थे और बतौर गेस्ट उनका एनालिसिस ड्रॉ हुआ है। इसके अलावा उन्होंने कोई पर्सनल कोई कॉल नहीं की, ना कोई मैसेज किया, ना कोई वीडियो बना के मैडम को भेजी है, ना आगे फ्लोट किया किसी को। तो ये मुकदमा बनता ही नहीं है। ये तो एक के बाद एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन चल रही है। फिर तो आपको क्या लगता है कि डॉक्टर साहब को क्या सियासी, उनका हमारी जब गुफ्तगू हुई है उनका कहना है कि मेरा किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है, तो फिर एक के बाद दूसरा मुकदमा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जब आयशा जानजेब का एक प्रोग्राम था समा में, वहाँ पे भी जब खलीलुर रहमान कमर साहब बैठे थे, ख़वातीन के हवाले से बात हुई थी। तो ये क्या बात है, क्या उनके खिलाफ भी फिर कार्रवाई होनी चाहिए? उनके वो भी होस्ट थी। देखें जी, अभी अदालत में आयशा जानजेब साहिबा ने कहा कि जी हमारी इस वजह से उनकी जो सेटलमेंट होनी थी वो जो है वो ख़राब हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। यूट्यूब उठा के देखें, मैडम के अपने इंटरव्यूज़ के चक्कर में उनकी सेटलमेंट डैमेज हो रही है। वो अब ये सारा किस्सा हमारे ऊपर डालने की कोशिश करेंगे जैसे सेटलमेंट हमने अफेक्ट कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं। हमने सिर्फ बात की है मेडिकल टर्म्स के ऊपर। मेडिकल टर्म्स किसने इस्तेमाल किए हैं? डॉक्टर ने। और वो डॉक्टर कौन है? सर्टिफाइड डॉक्टर है, डिफरेंट हॉस्पिटल्स में ऑपरेट करता है, लोगों को देखता है, मरीजों को रहनुमाई देता है। वो अलग बात है कि वो आयशा जानजेब का डॉक्टर नहीं है, बट अगर वो गेस्ट में शिरकत करते हैं, अगर मैं गेस्ट हूँ किसी शो में, तो मैं लीगल ओपिनियन दूंगा, लीगल टर्म्स इस्तेमाल करूँगा। डॉक्टर साहब शामिल हुए हैं तो वो अपनी मेडिकल टर्म्स इस्तेमाल कर रहे थे। मेडिकल टर्म्स को उर्दू में एलेबोरेट कर दिया या पंजाबी में एलेबोरेट कर दिया, बस इतना गुनाह बन गया हमारे लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ एनालिसिस ड्रॉ किया है। बाकी मैडम की ज़िंदगी में जो भी चल रहा है वो हमने अफेक्ट नहीं किया। आप यूट्यूब चैनल खोल के देखें, भरमार है वहाँ पे कि डॉक्टर आयशा जानजेब ने सुलह कर ली, डॉक्टर आयशा जानजेब सेटलमेंट कर रही हैं। हमने कहाँ से उसमें कोई रोल प्ले किया? ये मुकदमा सियासी बुनियादों पे किया जा रहा है, असर और सलूक के साथ किया जा रहा है कि मेरिट के साथ दर्ज किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल। निजी टीवी चैनल पे उज़मा बुखारी साहिबा ने इस बात को क्लैरिफाई किया। तलत जो एंकर तलत है, उन्होंने पूछा कि ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने उस पर क्लियर किया कि जी मुझे पता है कि ये पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं और ये एक जमात की तरफ से इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। हम किसी जमात के कारकुन नहीं रहे, किसी इवेंट पर शरीक नहीं हुए, किसी को हमने कभी डिफेंड नहीं किया। बल्कि आप लास्ट वीडियो उठा के देखें डॉक्टर साहब की, डॉक्टर साहब तो मरियम नवाज़ की तारीफ़ें करते नहीं थक रहे। उनके तमाम प्रोजेक्ट्स को एलेबोरेट कर रहे हैं कि कितने अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उनके, और ये हमें विक्टिमाइज कर रहे हैं कि एक पार्टी के साथ आपको जोड़ के जैसे उस पार्टी का असर हुआ है वैसे हमारा असर कर रहा है। डॉक्टर आदिल साहब से मेरी गुफ्तगू हुई, उन्होंने कहा मैंने माजरत की है, उज़मा बुखारी से भी की है, गरीदा फ़रूकी से भी की है और आयशा मैडम से भी की है। तो फिर ये मुकदमात का चलना क्या बेमायनी नहीं हो जाएगा? हम पहले दिन से इस पॉइंट ऑफ व्यू पे थे कि अगर औरत की कहीं भी कोई दिलज़ारी हुई है, हमने हर्ट किया है, तो हम उसकी माफ़ी मांगें। मुकदमा एक और बात है। औरतों की इज़्ज़त जो है हम बिल्कुल करते हैं और करते रहेंगे। कोर्ट में भी डॉक्टर साहब ने उस औरत के साथ बड़ी तमीज़ से और उसको ये कहा बच्ची कह के उन्हें मुखातिब किया है कि वो छोटी बच्ची हैं, छोटी बहन है। यही बात हमने मैडम गरीदा से की, उज़मा साहिबा से की और मैडम आयशा से की। अगर माफ़ी मांगने से भी आप लोगों को ये नहीं समझ आ रहा कि हम कितने पॉजिटिव हैं आपके बारे में, तो क्या किया जा सकता है?